Okay, good morning. Good morning, Santosh, Hannah, Timothy, गुड मॉर्निंग सर। Joshani, Joseph, Arpen, Jia, Vansh, Hipshita, Harshita, Tanmay, Aksharat, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Morning. Okay, शुरू करते हैं। राइट, सो लास्ट वीक हम पहले है ना दूसरा चैप्टर 9, 10, 11 से डिस्कस किया था। सो ओके, उसको हम रिव्यू करते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं ज्योति में हूँ, पर हम अपने भाई बहन जो परमेश्वर में हैं उनको हम नफरत करते हैं या उनको हम पसंद नहीं करते हैं, तो फिर क्या मतलब है? हम एक्चुअली ज्योति में नहीं है, पर हम अंधकार में हैं, है ना। और हमें विश्वास नहीं है, हम कपटी जीवन जी रहे हैं। हमारा हृदय सिर्फ दिखावा के लिए पिंक है, पर अंदर ब्लैक है। ओके, अगर हम मैं ज्योति में हूँ सोचने से मैं ज्योति में नहीं हूँगा, है ना। मेरा चाल चलन भी उस तरह का होना है, तभी मुझे पता चलेगा सच्ची में कि मैं ज्योति में हूँ या मैं अंधकार में हूँ, है ना। ओके, फिर दूसरा वचन में हमने देखा कि इस बार मैं सच्ची में ज्योति में हूँ, क्योंकि मैं सच्ची में भाई बहन को प्रेम करता हूँ, है ना। और मैं ज्योति में हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार चलता हूँ। और मैं जो चीज़ें हैं उसको देख के, जो अच्छा है जो बुरा है उसको देख के, उसके अनुसार मेरा लाइफ को, मेरा चाल चलन को चलाता हूँ। ओके, फिर इसमें देखा हमने कि अगर मैं अंधकार में हूँ, अगर मैं ज्योति में नहीं हूँ, तो मेरा हृदय कपटी हृदय है, और मैं अंधकार में मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं चलता रहूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर घूमते फिरते दोबारा वही जगह पे वही करके, है ना। और बहुत मुझे नुकसान फेस करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ जानवर हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ स्लिपरी हो सकता है, कुछ मुश्किलें आ सकती है अंधकार में। तो अंधकार में चलना अच्छी बात नहीं है ना। फिर हमने देखा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भाई बहन को प्रेम नहीं कर सकता हूँ, प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अंधकार में होऊंगा। ओके, और ज्योति के अनुसार नहीं चलूंगा, सच्चाई के अनुसार नहीं चलूंगा, पर झूठ को विश्वास करके चलूंगा। ओके, राइट, हम आज का पोर्शन खोल देंगे। ओके, आज 29। राइट, कोई पढ़ सकते हैं। आज हम लगभग एक ही वचन पर 14 वचन का अ, कुछ पार्ट नहीं था, वो 13 वचन में था। तो 13 वचन मैंने पूरा नहीं डाला, कुछ पार्ट 13 वचन से, फिर 14 वचन पूरा है। ओके, ठीक है, हम पढ़ेंगे 13th वर्स। कोई पढ़ सकते हैं 13th वर्स का लास्ट पार्ट। ओके, पढ़ना। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हाँ, यूहन्ना बता रहा है कि मैं इसलिए आपको लिख रहा हूँ। हाँ, हे लड़कों, मतलब बच्चा। हे, हाँ, हे, डियर चिल्ड्रन आता है, इंग्लिश में आता है डियर चिल्ड्रन, इसलिए मैंने हाँ, ओके, ओके, सब प्यारा बच्चा, बच्चों। ओके, लड़कों को लिख रहा है क्या?
क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो लड़के परमेश्वर को जान लिया है, मतलब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता शुरू हो गया है, इसलिए लिख रहा है। ओके, ठीक है। तो हम ये लड़का का उम्र हम फिक्स करेंगे लगभग 10 years। ओके, सो यहाँ कोई 10 years ओल्ड है? कौन है 10 year ओल्ड? नहीं? ओके, ठीक है। सो इस लड़का को हम ईयर फिक्स कर देंगे 10 years। ओके, ओके। तो इनका हाथ में एक टैग डाल देंगे कि मेरा उम्र 10 years है, ऐसा। ओके। ओके, राइट। फिर ओके, राइट साइड को हम पिता परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये बच्चा पिता पिता को जान लिया है, मतलब पिता को जानना शुरू कर दिया है। ओके, तो इसलिए यह ना इनको भी लिख रहा है। ओके, कहानी पत्र लिख रहा है। ओके, ओके। सो इस लड़का को हम पिंक हार्ट दे देंगे, क्योंकि ये इनका विश्वास का इनके इनके हृदय में विश्वास शुरू हो गया है। ये परमेश्वर को जानने लगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगा। ओके, सच्चाई पर चलने लगा। ओके, ठीक है। ओके, सो ये कैसे अ, हम कैसे पिता को जानेंगे? हम अपने पापा पापा जी के सो अपने पापा जी को कैसे जानते हैं? हम्म? हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, है ना? तो उसको हम दिखाएंगे। तो वो एक तरीका है। मैं कैसे परमेश्वर को जानूंगा? मैं परमेश्वर के साथ रहना है। ओके, सो उनके साथ रहना है। ओके, सो एक ही घर में रहना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ दिखा देंगे। ओके, राइट। ओके, फिर घर का वॉल और इस साइड। तो मैं और पिता परमेश्वर एक ही घर में रह रहे हैं। ओके, जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका और मिलेगा। ओके, ओके। फिर दूसरा पॉइंट कि मैं टाइम स्पेंड करना है। ओके, सो परमेश्वर के साथ में टाइम स्पेंड करना है। ओके, एक और कलर ले लेंगे, कि कोई भी कलर यूज कर सकते हो इसके लिए। तो एक क्लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, क्लॉक। सो अभी क्या लगभग 8-10 हो गया। तो ओके, 8-10। हम्म, ओके, लगभग ऐसा। और में टाइम बिताना है। ओके, सो अगला 1 आवर में बिताने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ। ओके, परमेश्वर के साथ। ओके, मैं टाइम बिताना, टाइम बिताने से मैं परमेश्वर को जान सकता हूँ और अधिक। ओके, फिर और क्या? और जो परमेश्वर सुनेंगे ना और सुनाएंगे, तो उसको सुनना है। ओके, सो परमेश्वर कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, अलग अलग प्रकार के आ, परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सिचुएशन से। ओके, तो मैं उसको ध्यान से सुनना है। ओके, सो ऐसा कुछ हम खान डाल देंगे। ओके, और परमेश्वर जो सुना
वो मेरा कान तक पहुंच रहा है। ओके, ऐसा कुछ। तो मैं सुनना है। ओके। और सुन के मुझे क्या करना है, मुझे समझना है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ बबल दिखाएंगे, बबल क्लाउड। फिर इधर मैं क्या जान रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके। तो जैसे जैसे मैं पिता को जानूंगा, तो मुझे धीरे धीरे समझ आएगा कि पिता को क्या पसंद है, ये क्या पसंद नहीं है, और मेरे लिए पिता ने क्या कहा, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए ठीक नहीं है ना। परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है कि एक्चुअली अपने आप को जानेंगे अच्छे से, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है ना। मेरा शरीर का अंदर क्या चल रहा है और उसके लिए क्या खाना है, सही खाना, वो मैं सीखूंगा धीरे धीरे, है ना। तो वैसा ही जब हम पिता परमेश्वर के साथ हम रहेंगे और टाइम बिताएंगे और सुनेंगे समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आत्मिक जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है ना। तो वैसा है। ओके। ओके। फिर परमेश्वर का प्रेम हम एंजॉय करेंगे। ओके, सो परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। ओके। सो ऐसा कुछ रेड हार्ट, परमेश्वर का प्रेम को हमने रेड हार्ट से, रेड हार्ट से दिखाया था। तो ऐसे ऐसे बड़ा करके आएंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कि हम अंदर हो गए। ओके, परमेश्वर का प्रेम में डूब गए हैं। ओके, ऐसे हम दिखाएंगे। ओके। सो हम पूरा परमेश्वर का प्रेम में डूब गए हैं। ठीक है। ओके। फिर परमेश्वर हमें गिफ्ट्स देता है। ओके, सो हर समय हर दिन हमें गिफ्ट देता है, ग्रेस अनुग्रह देता है। ओके। सो एक गिफ्ट है। ओके। तो हम उसको एंजॉय करते हैं। ओके। गिफ्ट चीजें भी हो सकता है, या गिफ्ट परमेश्वर जो हमारे लिए क्रिएट करता है सिचुएशन, वैसा हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है, या हमारे लिए सोच अच्छा सोचने में हेल्प करता है। ओके। सो गिफ्ट अलग अलग प्रकार के गिफ्ट हो सकते हैं। ओके। तो हम इस गिफ्ट को एंजॉय करते हैं। ओके। ऐसा ऐसा। ठीक है। हम इसको नंबर कर देंगे पॉइंट्स को। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या ड्रॉ किया, हम उनके साथ रहेंगे। ओके। उनके साथ, परमेश्वर के साथ। ओके, पिता परमेश्वर के साथ, मैं और पिता साथ में रहेंगे। दूसरा पॉइंट हमने एक क्लॉक ड्रॉ किया था। ओके, क्लॉक मतलब उनके साथ टाइम बिताना है। तीसरा पॉइंट जो परमेश्वर कह रहा है उसको सुनना है। ओके। और चौथा पॉइंट उसको समझ के क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए गलत है, वो समझना है। ओके। और फिफ्थ पॉइंट कि परमेश्वर का प्रेम में डूबना है। ओके। और सिक्स्थ पॉइंट परमेश्वर का गिफ्ट को एंजॉय करना, गिफ्ट्स गिफ्ट्स, है ना। परमेश्वर बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, उसको एंजॉय करना है। ओके। और भी बहुत चीजें हो सकता है। ओके। पर हम इतना काफी है, हमारे पास जगह खत्म हो गया। तो वैसा ही हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं। ओके। तो ये शुरुआत है। शुरुआत में हमारा विश्वास चालू होता है और हम परमेश्वर के साथ टाइम बिताना चाहते हैं,
परमेश्वर का प्रेम एंजॉय करते हैं, परमेश्वर से गिफ्ट लेते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स, ओके, चीज़ों या लोगों या अच्छा सोच या कुछ सच्चाई को हम समझा, ओके, ऐसा ऐसा हमने अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स पाया है, ओके। ठीक है, ये बालकों या लड़कों, ओके, छोटे बच्चे, तो जब हम नए होंगे परमेश्वर में, इस तरह का ही हम जानना शुरू करेंगे, ओके। शायद हमें काफी लोग इस स्टेज पे हैं, ओके, नया नया विश्वास में हम परमेश्वर को जान रहे हैं, ओके। ठीक 14th वर्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं? पढ़ना कोई? 14th वर्स का फर्स्ट पार्ट। भानुप्रिया पढ़ोगे? यस सर। हम्म। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हम्म। किसको लिख रहा है? पिता लोगों को, कि जो पिता बन गए हैं, मतलब जो मेच्योर हो गए हैं, जो सीनियर हैं परमेश्वर को जानने में, ओके। सो परमेश्वर के साथ बहुत साल चला और काफी कुछ समझा, ओके, वैसा लोगों के लिए लिख रहा है, ओके। ठीक है, तो पिता को हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे, ओके। पिता मतलब जो आ, बहुत साल परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ओके। ठीक है, इनका मैं थंब दिखाना चाहता था, ओके, ठीक है, ऐसा दिखाएंगे, ओके। बिग बेली है, हम्म, ओके, मतलब ओल्ड हो गए, ओके, थोड़ा अजीब सा है, दोनों साइड डाल दें, ओके, ठीक है, चलेगा, ओके। सो मूछ डाल देंगे, ओके, अभी थोड़ा लग रहा है पिता, ठीक है। इनका उम्र लगभग 40 इयर्स, ठीक है, इनका उम्र लगभग 40 इयर्स। तो ये काफी सीनियर बन चुके हैं, ठीक है, और ये परमेश्वर के साथ काफी साल चला है और काफी कुछ समझा है, इनको भी पिंक हाथ है, ओके। ये भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और अच्छे से करते हैं एक्चुअली, ओके। इन्होंने काफी कुछ देख लिया लाइफ में, काफी कुछ सिचुएशन देख लिया और इनका विश्वास बढ़ते गया, कम नहीं हुआ कभी, ओके। फिर इसमें क्या लिखा? ये भी परमेश्वर को जाना, पर कैसे जाना? जो आदि से है, जो आदि से है, मतलब परमेश्वर, है ना, सिर्फ अब भी नहीं, ओके। सो छोटे बच्चा क्या करते हैं? अभी क्या मिलता है मुझे, अभी क्या हो रहा है, ओके। सो अभी 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 उसमें लगे रहते हैं, ओके। पर पिता लोग समझ लेंगे कि हाँ, आगे क्या होने वाला है या पहले क्या हुआ, ओके। सो दोनों पे फोकस रखते हैं, मतलब पूरा एक पिक्चर उनका मन में आता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, पहले परमेश्वर ने क्या किया, आगे क्या करने वाला है, अभी क्या कर रहा है, तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है ना। तो वैसा सोच उनका मन में होगा, ओके। ठीक है, तो हम पिता परमेश्वर को लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे और ओके, एक्चुअली ओके, मैं बाहर ड्रॉ करना चाहता था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर पिता परमेश्वर पूरा टाइमलाइन में है, ओके, तो उसको भी हम दिखा देंगे, ओके। टाइम से परे भी है, ओके, इस लाइन से बाहर भी हम दिखा सकते हैं, ओके। तो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। फिर ये पिता क्या जानेंगे?
परमेश्वर क्या क्या कर रहा है और कैसे कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, क्या उनको उन्होंने ऐसा क्यों किया पहले, अभी उन्होंने ऐसा क्यों किया, बाद में ऐसा क्यों किया, ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है। तो अभी हम ईयर लिख देंगे 2024 और पहले। ओके, सो इस दुनिया का शुरुआत शायद 6000 BC अप्रोक्सीमेटली, हमें पता नहीं एग्जैक्टली। ओके, फिर आगे से 2100। ओके, 2100 तक आप लोग भी शायद ही होंगे। तो मैं तो चला गया होता परमेश्वर के पास शायद। ओके, क्या पता हम ज़्यादा जिंदा रह भी सकते हैं क्योंकि मेडिकल चीज़ें इम्प्रूव हो रहा है। ओके, एनीहाउ, सो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। ओके, तो उनको जो भी परमेश्वर करता है वो एक जिक्सा पजल जैसा, ओके, थोड़ा 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 समझ आता। ओके, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं ऐसा। आपने पजल खेला हो तो ऐसा कुछ आपने पीस देखा होगा। ओके, इसको कॉर्नर पीस कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पीस होता है। ओके, कॉर्नर पीस, क्योंकि यही हमें गाइड करता है बाकी पीसेस को सेट करने के लिए। ओके, ठीक है। और एक और कॉर्नर पीस एंड में हम डालते हैं। हम्म, ओके, इधर ऐसा कुछ। ओके, ए भी एक कॉर्नर पीस हो गया। ओके, सो हम जिक्सा पजल जैसा हम ड्रॉ करते जाएंगे, मतलब हर समय से हमें एक 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 पीस मिलेगा, एक एक पीस मिलेगा। ओके, सो उसको हम इकट्ठा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर आदि से अंत तक क्या किया है, क्यों किया है, ऐसे ऐसे। ओके, फिर हम और कुछ हम ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, मैं और कलर्स ले लूंगा। ओके, तो दो तीन और डालेंगे हम। ओके, एक साइड पीस है। ओके, ऐसा कुछ। ओके, सो परमेश्वर ने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को सृष्टि किया, तो हम समझेंगे कि क्यों किया। ओके, परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला कि इस पेड़ का फल को नहीं खाना है, तो हम समझेंगे क्यों ऐसे बोला। ओके, तो वैसे वैसे हम समझते आएंगे और अपने जीवन में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया, परमेश्वर आ, ऐसा किया, इसका मतलब क्या है, इसे मैं क्या समझ सकता हूँ, ऐसे ऐसे। तो एक एक पीस हमें मिलेगा जिक्सा पजल का, फिर उसको रख के पूरा बड़ा पिक्चर मुझे मिलेगा। ओके, तो हम और दो तीन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, इस कलर। ओके, ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे हमें समझ आएगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है आदि से अंत तक। ओके, एक और पीस हम डालेंगे, लास्ट पीस। इसको मैं ब्लैक में डालता हूँ। ओके, ऐसा। आपने जिक्सा पजल नहीं खेला तो आप कभी छोटा जिक्सा पजल खरीद के आप खेल सकते हैं। ओके,
सो हमारे घर में 1000 पीस दिक्सा पजल है, उससे ज़्यादा भी लोगों ने खेला है। तो 1000 पीसेस बहुत छोटा छोटा होता है, पर एक एक पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसको जैसे जोड़ते जाएंगे तो हमें पूरा पिक्चर मिलेगा। ओके, तो इधर हम दिखाएंगे ऐसा कुछ। ओके, सॉरी, पूरा पिक्चर हम बना रहे हैं। ओके, सो थोड़ा रफली हम दिखा देंगे कि कौन सा पिक्चर का है ऐसा। ओके, सो एक कॉर्नर पीस मैंने ले लिया। ओके, ऐसा कुछ। हम्म, आप कोशिश कर सकते हो कि कुछ कुछ पीस को इधर बड़ा पिक्चर में डालने के लिए। ओके, तो शायद परमेश्वर जो करता है शुरू से अंत तक, उस वो तो बहुत सारे पीसेस होगा, पर हम कुछ एग्जाम्पल के लिए हम कुछ पीस से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ग्रीन हो गया। ओके, ब्लैक बचा है, मुझे एक ही बचा है। ओके, इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। ओके, ओके, थोड़ा सा कलर कर देते हैं। सो ऐसा मुझे दिखाई देगा। ओके, सो मैं जोड़ते जाऊंगा, फिर मुझे पूरा पिक्चर मिल जाएगा कि परमेश्वर कैसा है। ओके, और परमेश्वर एक क्यों किया है, वैसा क्यों नहीं किया है, वो सब मुझे पता चल जाएगा। ओके, ओके, अभी और पीसेस जानना बाकी है, और पीसेस ढूंढना बाकी है। ओके, चलो। सो यही पिता लोग करते हैं, पिता लोगों का। हम ओके, हम पिता बनेंगे जब हम पूरा पिक्चर देखना शुरू करेंगे। ओके, शुरू से अंत तक परमेश्वर ने क्या किया, कैसा किया। ओके, सो ये पीस कहाँ फिट होता है, दूसरा पीस कहाँ फिट होता है ना। ऐसे 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 रख के फिर हम पूरा बड़ा पिक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, इसका गुड सेकंड पार्ट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, हम दो दो सेक्शन कर लिया। ओके, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो। ओके, 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 14 वचन का सेकंड पार्ट पढ़ना कोई। सर, हम्म। है जवानों में ने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है हम्म। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, सो ये बीच वाले लोग हैं। जवान लोग हैं। ओके, सो जवान लोग, हाँ, हम बालकों को 10 इयर्स दिखाया था, है ना। और पिता लोग 40 इयर्स, तो जवान लोग बीच में शायद 20 इयर्स। ओके, ठीक है, हम उनको ड्रॉ करेंगे, है ना। सेंटर में ड्रॉ करेंगे उन जवान लोगों को। ठीक है। ओके, ब्लू कलर।
थोड़ा सा पहलवान जैसा, स्ट्रॉन्ग। ओके, ऐसा स्ट्रॉन्ग। ओके, और लेग मसल्स, एब्स, थमी एब्स। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग। ओके, ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग से ज्यादा ये लोग आत्मिक रीति में स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, तो इनका हार्ट हम बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट में परमेश्वर का वचन आएगा। ओके, सो ये इस वचन में हम पढ़ रहे हैं कि ये लोग परमेश्वर के वचन को हृदय में, अपने हृदय में रखते हैं। ओके, ठीक है, सो इनका हृदय मैंने बड़ा कर दिया। इनका मसल वगैरह भी थोड़ा कम दिख रहा है, कोई बात नहीं। ओके, इनके हृदय के अंदर क्या लिखा? परमेश्वर का वचन को रखते हैं। ओके, सो भजन संगीता में भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम कैसे पाप से दूर रह सकते हैं, कि परमेश्वर का वचन को हमारा हृदय में रखे रखने से। ओके, सो परमेश्वर का वचन को हम ड्रॉ कर दिया। ओके, ऑरेंज कलर। ओके, परमेश्वर के वचन को हम रखा है हृदय में। ओके, ओके, ठीक है, और क्या आ रहा है इधर? ओके, हम इसके साथ साथ पिता परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, इस वचन में लिखा नहीं है, पर पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तभी हम लड़ पाएंगे। तो जवान लोगों को अम, बहुत सारे लड़ाई, युद्ध फेस करना पड़ेगा। ओके, सब लोग, छोटे बच्चे भी, पर छोटे बच्चे उनकी उम्र के युद्ध फेस करेंगे। पर जैसे जैसे बड़ा होते जाएंगे तो शैतान उठ जाएगा, है ना? तो वो जाग जाएगा कि अरे, इनको ले लो लिस्ट में, इनको टारगेट करो, है ना? और इनको जैसा भी, हाँ, गिराना है। ओके, विश्वास से हटाना है, वही इनका मकसद होता है। तो हम कैसे जय पा सकते हैं? जैसे इस वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन को हृदय में रखे रखना है। ओके, आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और कलर कर दूं, है ना? परमेश्वर का वचन को और थोड़ा ऑरेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये शैतान क्या करता है? ब्लैक एरो भेजता है। ओके, सो हमें अटैक करता है। ओके, सो अटैक डायरेक्टली नहीं करता, एक्चुअली इनडायरेक्टली करता है, इसलिए हमें काफी बार समझ नहीं आता है कि पर शैतान ही अटैक कर रहा है। हम सोचते हैं कि कुछ अ, हवा को कैसे गिराया, आदम हवा को, है ना? अच्छा फल दिखाया, वो देखने के लिए सुंदर था। ओके, जो जो फल सड़ा हुआ है उसको दिया तो हवा ने नहीं लिया होगा, पर उसको अच्छा, हाँ, जो अच्छा दिखने वाला फल, उसके बारे में बात करना शुरू किया, है ना? तो शैतान ऐसा ही है, हमें लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा, हाँ, मुझे मदद कर रहा है ऐसे। ओके, पर वो सच्ची में अच्छा नहीं चाहता है। ओके, ठीक है, ये बालकों ने, न सॉरी, ये जवान लोगों ने ये युद्ध जीत लिया है। कैसे? तो विश्वास के शील्ड। ओके, सो विश्वास से ये अटैक को रोक दिया है। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ।
और हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये एरोस आ रहा है और इसके अंदर नहीं पहुंच रहा है और काफी एरोस बेंड हो गया है। ओके, और इसमें लग के बेंड हो गया, ये अंदर नहीं आ पा रहा। तो हम इतना स्ट्रांग बन गए हैं, जवान जवान लोग। ओके, ठीक है। ओके, फिर एक ही अटैक वेपन है, वो है परमेश्वर का वचन। ओके, ठीक है, हम हाथ में पकड़ा देंगे कि ऑरेंज कलर स्वॉर्ड। ओके, परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो ऑरेंज कलर स्वॉर्ड से हम अटैक कर सकते हैं। हे, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ये सच नहीं है। ओके, सच ये है। ओके, यीशु मसीह को भी शैतान ने टेम्प्ट करने की कोशिश किया ना, पर यीशु मसीह भी वचन लिया। ओके, वचन में ऐसा लिखा है, आप वचन को आ, आ, बदल रहे हो, वचन को कुछ और तरीके से मुझे समझा रहे हो। वचन में ऐसा नहीं लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है ऐसा, है ना। ठीक है। ओके, सो हम लड़ रहे हैं, जवान लोग, और युद्ध में जीत रहे हैं, जीत पा रहे हैं। ओके, तो इनके लिए एक क्राउन दे देंगे, है ना। तो क्योंकि जीत रहे, है ना, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर कहीं नहीं जा रहा है। ओके, परमेश्वर हमारे लिए मदद कर रहा है। युद्ध हमें लड़ना है। हम्म, परमेश्वर भी साथ है, पर हमें वो डिसीजन, निर्णय लेना है कि मैं खड़े रहूंगा, है ना, मैं युद्ध में गिरूंगा नहीं। ओके, तो जितना भी मुश्किल हो, मैं खड़े रहूंगा, है ना। ओके, इनका इनका टैग हम करना भूल गया ना। इनका ये एज 20 इयर्स। ओके, ये फिजिकल उम्र नहीं, पर परमेश्वर में कैसा है। पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर में मैं बहुत साल चला हूँ इसलिए मैं पिता बन गया हूँ, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो आप कम उम्र में भी पिता बन सकते हो। कि पिता मतलब उतना मेच्योर, उतना हम्म, समझदार, उतना विश्वास योग्य, विश्व उतना आज्ञा मानने वाला। ओके, उतना प्रेम करने वाला। ओके, ठीक है। ओके, और क्या हमने अ, क्या वचन। ओके, जय पाई है। ओके, राइट। इंग्लिश में एक शब्द एक्स्ट्रा आया, इंग्लिश कैलेंडर में हमने ड्रॉ किया, वो है वचन, जीवित वचन है। ओके, तो इसमें वो ऐड कर देंगे। तो वचन में लाइफ है, वचन खाली एक शब्द नहीं है। ओके, वचन एक व्यक्ति है, हाँ, यीशु मसीह, है ना। तो हाँ, यूहन्ना में हम काफी बार देख रहे हैं कि वचन यीशु मसीह था और है। ओके, सो हाँ, परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है। ओके, सिर्फ खाली एक शब्द नहीं है। ओके, ओके, तो हमने क्या देखा, एक छोटा सा रिव्यू कर लेंगे। अम, हमने पहले देखा यूहन्ना ने बालकों को लिख रहा है, छोटे बच्चों के जो परमेश्वर में नया नया है, हमने उसको 10 इयर्स डाला। ओके, सो उनको क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो पिता को जान लिया है। ओके, तो कैसे जानते हैं हम पिता को। हम फर्स्ट पॉइंट लिखा, एक ही घर में रहा। सेकंड पॉइंट, हम टाइम बिताया, एक क्लॉक हमने ड्रॉ किया। थर्ड पॉइंट, पिता का सुनना है आवाज। और फोर्थ पॉइंट, सही गलत का पहचान, है ना। और फिफ्थ पॉइंट, आ यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम। और सिक्स्थ पॉइंट, उनका गिफ्ट्स को एंजॉय करना। ओके,
तो ये सब छोटे बच्चे करते हैं जब हम परमेश्वर में नया नया है। ऐसा हम परमेश्वर को एंजॉय करते हैं, जानते हैं। ओके। ओके, जैसे जैसे बड़ा होते जाएंगे, हम पिता बनेंगे। पिता मतलब हम मैच्योर होंगे, हम सिद्ध होंगे परमेश्वर में। तो फॉर एग्जाम्पल 40 इयर्स। ओके। तो तब भी हम परमेश्वर को जानेंगे, पर कैसे जानेंगे? अलग प्रकार से। ओके। ओके, इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे ऐसा कि शुरू से अंत तक। ओके, तो ऐसा कुछ। ओके, हमारा व्यू सिर्फ अभी के लिए नहीं रहेगा। छोटे बच्चे क्या सोचते हैं? अभी के लिए सोचते हैं। पर जब हम पिता बनेंगे, हम मेच्योर होंगे, हम पूरा पिक्चर देखेंगे। ओके। सो आदि में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा, है ना? सब मिला के हम एक जिक्सा पजल जैसा पीस 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 रख के हम एक चित्र बनाएंगे परमेश्वर का। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वाह परमेश्वर है। ओके। हाँ, हम वाह भी लिख सकते हैं, है ना? सो पिता लोग कह रहे हैं कि वाह। ओके, तो फाइनली हम कहेंगे वाह। ओके। बाल को क्या कहेंगे? बाल को कहेंगे शायद थैंक यू। ओके, क्योंकि वो अभी के लिए जी रहे। ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो चर्च में काफी लोग बालकों जैसे होंगे, है ना? तो मुझे चीजें चाहिए। हम्म, तो वहां से हम आगे बढ़ना है। ओके। तो हम वहां रुकना नहीं, हम फिर लड़ना शुरू करना। ओके। जवान लोग क्या बोलेंगे? जवान लोग क्या बोलेंगे? जवान लोग बोलेंगे लेट्स फाइट। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, है ना? तो वो चैलेंज जितना भी मुश्किल हो, पर मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेट अस फाइट। फाइट, हाँ, आपस में नहीं, पर सिर्फ सिर्फ आ, हम्म, ये शैतान से। ओके। ईविल से। ओके, सो ईविल। ओके, ईविल से युद्ध मैं करूंगा। ओके। और इस दुनिया के गलत चाल चलन। ओके। और उससे मैं लड़ूंगा। ठीक है। ओके, आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हम सीखा है कि हम छोटे बच्चे बनेंगे, पहले आपको जानेंगे धीरे धीरे। तो धन्यवाद कहेंगे, फिर हम आपका वचन को बने रखेंगे अंदर हमारे हृदय में, और उसका उसको समझेंगे। उससे ताकत लेके हम शैतान से लड़ेंगे। और फिर हम मैच्योर होंगे कि हम आपका बारे में पूरा समझने की कोशिश करेंगे आदि से अंत तक। हमें मदद करना, हम बढ़ने के लिए, जल्दी बढ़ने के लिए, उस बढ़ने का इच्छा हमें देना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। ओके।